फ्रेंड्स, अभी मैंने दो हाथों से पियानो बजाया, इतना सुंदर सुनाई दिया। लेकिन ये एक मिश्रण है अलंकार, जो बेसिक अलंकार होते हैं उनका, और एक बेसिक लेफ्ट हैंड कॉर्ड आर्पेजियो का। आपने कॉर्ड सीखे होंगे, आपको अलंकार पता होंगे, आपको आर्पेजियोस पता होंगे, लेकिन जब आप इस तरह से उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो बहुत सुंदर सुनाई देता है। सॉन्ग्स बन सकते हैं उससे, और आप ज़रूर दोनों हाथों से पियानो बजाने के लिए डेवलप होते हैं। सो मैं बताता हूँ मैंने अभी क्या किया। बहुत सिंपल चीज़ है। बेसिक कोई भी स्केल लीजिए आप, सा रे गा मा पा धा नी सा। सिंपल लगती हैं आपको अगर जो स्केल, जैसे सी मेजर स्केल, अगर आपको सिंपल लगती है कोई बात नहीं, वो स्केल लीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, सा ग। अब सा ग ये एक छोटी फ्रेज है जिसमें कितने नोट्स हैं, दो नोट्स हैं, सा और ग, फर्स्ट और थर्ड स्केल डिग्री। बाय द वे, अगर आप इसे किसी भी माइनर टाइप स्केल पे ट्राई करते हैं तो सिर्फ ग का ग कोमल होगा, बट जो ऑर्डर है वो यही रहेगी और सीक्वेंस वही रहेगा। क्या होगा, सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा। मैं क्या कर रहा हूँ, सा ग के बाद एक स्वर ऐड कर रहा हूँ उसमें, सा ग के बाद रे म, मतलब सा ग ये फ्रेज को मैं एक एक से शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट वर्ड्स। सा ग के बाद रे म, फिर क्या आएगा, सिंपल ग प, फिर म ध, फिर म और ध, म में एक ऐड कीजिए, प, म ध वाला ध में एक ऐड कीजिए, नी। तो इस तरह से आप सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा। वैसे तो ये एंडलेस है, हमें एंड करना है सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा। ऊपर के सा पे जब हम टच करते हैं तो हमें रोकना है, फिर 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 प नी, फिर ध सा, यहाँ पे रोकना है। इसके बाद उल्टा आना है, सा ध नी प ध म प ग म रे और ग सा। फिंगर पोजिशनिंग भी देख लीजिए, सी मेजर स्केल में खास तौर पे हम उस फिंगर पोजिशनिंग को यूज करते हैं तो बहुत इजी जाता है। कैसे, सा ग रे म ग प। अब बेसिकली यहाँ पे सा ग ये जैसे एक फ्रेज है, वैसे कितनी फ्रेजेस बनती हैं, सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा, 6 फ्रेजेस बनती हैं, राइट। सो सा ग रे म ग प, इनको हम वन फिंगर नंबर 1 2 3 4 5, इनसे अगर हम देखें तो 1 3 2 4 3 5, फिर म ध प नी ध सा, फिर से 1 3 2 4 3 5। सो सा ग, एक्चुअली सा ग के बीच में एक स्वर का अंतर है तो हम एक फिंगर का अंतर रखते हैं। सो 1 3 2 4 3 5, फिर म ध प नी ध सा, म ध प नी ध सा। उसी तरह से उल्टे आते हैं, सा ध नी प ध म 5 3 4 2 3 1। अब देखिए प ग म रे ग सा। सो सा ग रे म ग प, ये करने के बाद हम ये देखते हैं कि फाइन, मतलब पिंकी के बाद ये 3 फिंगर्स ऊपर उठाते हुए म ध प नी ध सा, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा आपको ऑड लग सकता है कि अरे एक ही स्वर नीचे जाता हूँ लेकिन पिंकी से सीधा थम। हाँ, क्योंकि ऊपर जाकर के हमें बहुत सारे नोट्स बजाने हैं, तो थम से अगर मैं यहाँ पे लूँ म ध प नी ध सा, वो इजी जाता है। उसी तरह से उल्टे आते वक्त सा ध नी प ध म, इसके बाद थम के बाद सीधा पिंकी प ग म रे ग सा। पिंकी क्यों, क्योंकि फिर प के नीचे ग म रे ग सा, ये सारे प के नीचे हैं, उनके लिए आपके पास फिंगर्स मिलते हैं। तो ये फिंगर पोजिशनिंग याद रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका लेफ्ट हैंड है उसके बारे में बात करते हैं। हमने क्या यूज किया, बेसिकली जो लेफ्ट हैंड से पैटर्न हम बजाते हैं वो अपने राइट हैंड से बने हुए पैटर्न को, मतलब जो रिदम आपको लगता है, जो ठेका लगता है, उससे थोड़ा सा अलग फील होता है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मैं आपको बताता हूँ राइट हैंड से क्या करते हैं। सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा। क्या लगता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, या फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, इस तरह से राइट हैंड जाता है। अब लेफ्ट हैंड उस चीज को किस तरह से एक पर्टिकुलर चैनल में रखता है। लेफ्ट हैंड क्या करेगा, बेसिक सेम जो स्केल है, सी मेजर स्केल है, तो सी मेजर कॉर्ड बजाइए और कुछ ना कीजिए। मैं देखिए क्या कर रहा हूं, सा ग रे म ग प। लेफ्ट हैंड का एक पैटर्न 3 बीट्स या 3 रिपीटेशंस इस फ्रेज के जब खत्म होता है, जैसे सा ग रे म ग प, इनसे एक लेफ्ट हैंड का पैटर्न बना। क्या है, तो जब हम इन्हें ऐड करते हैं एक साथ तो कैसे सुना देता है। अब
म ध प नि ध सा, उसके लिए कैसे बनेगा देखिए, इनको जोड़ते हैं, देखिए क्या होता है। लेफ्ट हैंड से मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, 1 2 और 3 ऐसे अगर मैं नोट्स को नंबर दूं लेफ्ट टू राइट तो 1 2 3 1 2 3 2 3। अब 2 3 को मैं पेयर कर रहा हूँ, सो 1 पेयर पेयर 1 पेयर पेयर। टिपिकल वॉल्ट्स स्टाइल जो म्यूजिक होता है उसमें इस तरह से पैटर्न होता है, 1 टंग 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 टंग। तो 1 2 3 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड के पैटर्न में जो बजाना है वो मेंटेन रखना, 1 पेयर पेयर। 2 3 के लिए हम पेयर पेयर यूज करते हैं, 2 और 3 नंबर के बीट को। पेयर क्या है, सेकंड और थर्ड नोट एक साथ मिला करके जो बन रहा है वो। सो 1 2 3 1 2 3। अब हर बीट में या हर लेफ्ट हैंड के प्लेइंग में हमें 2 नोट्स बजाने हैं राइट हैंड के, देखिए। तो उस तरह से इसी को हम आगे लेके जाएंगे बिना रुके, तो कैसे बनेगा, फिर से तो यहां पे मैं बेसिकली इसी चीज को अभी स्लो बजा रहा हूं, लेकिन आपको ये जानना है कि जो आप बजा रहे हैं वो सही बज रहा है, सही फिंगर पोजीशनिंग के साथ। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ये होता है आपके लिए कि इसके बाद ये करना। बेसिकली मैं यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में इस तरह से जाता है, देखिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद मेरा राइट हैंड के जो पिंकी के लेफ्ट में फिंगर्स हैं, मतलब सारे फिंगर्स एक्सक्लूडिंग पिंकी, वो ये बजाने के लिए तैयार रहें। सो इस तरह से नहीं होता। तो बेसिकली ऊपर जाते हुए क्या होता है, सा ग रे म ग प, इसके बाद ऐसे होता है, ये नहीं होगा। तो ये आपको जानना है। और फास्ट जब हम बजाते हैं तो इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा होता है। किसी और फिंगर पोजीशनिंग में शायद राइट हैंड अटक जाएगा, लेकिन ये फिंगर पोजीशनिंग जैसे आप डेवलप करेंगे इस चीज़ को, वैसे आपको लगेगा कि ये सिंपल है। 1 2 3। सो इस चीज़ को हम रेगुलरली अगर 5 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं स्लो स्पीड से, तो भी हमें डेफिनेटली रिदम के ऊपर कमांड आती है। दोनों हाथों से हम रिदम बजाते हैं और राइट हैंड से अलंकार बजाते हैं। यूजुअली क्या होता है, हम जब अलंकार सीखना शुरू करते हैं तो सिर्फ राइट हैंड से अलंकार बजाते हैं, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में कीबोर्ड है, कीबोर्ड के साथ आप लेफ्ट हैंड ऐड कर सकते हैं किसी भी राइट हैंड की फ्रेज को, तो वो अलंकार हो, सॉन्ग हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे वो ज़्यादा ब्यूटीफुल तो बनता ही है। लेकिन आपके लिए शायद जितना वो ब्यूटीफुल आगे सुनाई देगा उससे भी ज़्यादा अभी चैलेंजिंग लग रहा है। तो हमें उन चैलेंजेस को दूर करना है बेसिकली इन्हीं पैटर्न्स को प्रैक्टिस करते हुए। इसी तरह से बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको वो सारे पैटर्न्स बता सकता हूँ। मैं सिखाता हूँ तब बेसिकली इन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान देता हूँ कि जो बेसिक्स हैं, जो म्यूज़िक थियरी है वो तो है अपने पास, लेकिन हाउ टू अप्लाई दैट सो दैट आपके हाथों में स्ट्रेंथ आएगी। पियानो कीबोर्ड बजाने के लिए आप डेवलप होंगे, आप वो म्यूज़िक थियरी उस चीज़ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं। जैसा और कोई पैटर्न हम बना सकते हैं, सो बेसिकली राइट हैंड भी एक कॉर्ड बजा रहा है, लेफ्ट हैंड भी वही कॉर्ड बजा रहा है, लेकिन आरपीजियो पैटर्न्स देखिए अलग हैं। 3 1 and 2 3 1 and 2 3 1 and 2 3। सो मेरा लेफ्ट हैंड 1 2 3 इसी पे बजा रहा है, लेकिन राइट हैंड क्या कर रहा है, देखिए 1 and 2 3
वन, तो 1 एंड 2 मतलब 1 और 2 के बीच में उसको मैं एंड कह रहा हूँ। 2 और 3 के बीच में अगर कुछ होता तो मैं उसे एंड कहता। सो 1 एंड 2, 3 पे कुछ नहीं, 1 एंड 2 मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है, राइट हैंड थोड़ा फास्ट आगे जा रहा है। सेम कॉर्ड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम कॉर्ड या उसका आर्पेजियो बजा रहे हैं। सो ये एक चीज हो सकती है। या फिर सो ये है 1 2 एंड 3 एंड 1 2 एंड 3 एंड। सो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकते हैं, लेकिन इनको स्लो प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो एक्चुअल में आप क्लियरली सोच पाएंगे लेफ्ट हैंड क्या करना चाहिए, राइट हैंड क्या करना चाहिए, और आप उसे अचीव करेंगे। हज़ारों पैटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 2 या 3 भी अगर आप करते हैं तो आपकी डेली प्रैक्टिस सच में इफ़ेक्टिव बनेगी और आप धीरे धीरे इस चीज़ को डेवलप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए, म्यूज़िक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।